जय बूढ़ी माता री। आका तीजरा राम राम। आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने संघ सरकार के बारे में पढ़ा था, जिसको केंद्र सरकार बोलते हैं, उसके दोनों भाग पढ़ लिए थे, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। आज हम राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे। जो केंद्र सरकार का पढ़ा था वही भाग राज्य सरकार, वही भाग। दो प्रकार की कार्यपालिका। पहला था नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरा था वास्तविक कार्यपालिका। हमने केंद्र सरकार में पढ़ा था कि नाम मात्र की कार्यपालिका में यहाँ राष्ट्रपति हुआ करता था, लेकिन राज्य सरकार में नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख होगा, वो होगा राज्यपाल। वास्तविक जो शक्तियां होगी वो होगी मुख्यमंत्री में। ठीक है, तो हम इसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं राज्यपाल। राज्यपाल कौन बन सकता है? अब राज्यपाल की जो बात है, राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया। अब देखो 52 था, 52 में एक जोड़ो कितना होता है? 52 में एक जोड़ो कितना होता है? 53। तो अनुच्छेद 153 राज्यपाल पद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 153 में है। ठीक है, एक बात तो क्लियर होगी कि राज्यपाल का पद है संविधान के अनुच्छेद 153 में बताया गया राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल है वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होगा, एक प्रकार के एजेंट के रूप में काम करेगा। और उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगा। अमूमन राज्यपाल होता है वो जिस राज्य का राज्यपाल होता है, जिस राज्य का गवर्नर होता है, उस राज्य का निवासी वो अमूमन नहीं होता है। अगर आयु देखे तो राज्यपाल की आयु है वो 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। किसी भी पार्टी से ये रिलेटेड नहीं है, ये एक प्रकार का संवैधानिक प्रमुख है। राज्य की जो कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां इसमें निहित होगी। कार्यपालिका जो शक्तियां होगी वो इसमें निहित होगी। राज्यपाल के नाम से शासन चलाया जाएगा। सभी प्रकार के शपथ हैं, मुख्यमंत्री को शपथ भी राज्यपाल दिलाएगा। हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उन्हीं को शपथ भी राज्यपाल दिलाएगा। इस प्रकार हम राज्यपाल के बारे में देखते हैं। तो राज्यपाल किसको मुख्यमंत्री बनाता है? ये राज्यपाल की एक शक्ति है। ये यहाँ राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति। ये राज्यपाल जब विधानसभा में किसी को स्पष्ट बहुमत न मिले तब राज्यपाल अपने इच्छा से किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकता है। लेकिन स्पष्ट बहुमत मिल जाए तब राज्यपाल की स्थिति यहाँ पर कमजोर होती है। सीतारमैया ने राज्यपाल के बारे में कहा था कि राज्यपाल का काम है अतिथियों की सेवा करना, चाय पिलाना, भोजन करवाना और दावत देना आदि राज्यपाल का काम है। जबकि अगर वास्तविक रूप से देखें तो राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग करता ही है। उसके बाद हम देखेंगे मुख्य कार्यपालिका, जिसको बोलते हैं मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। कौन बन सकता है मुख्यमंत्री? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो होगा मुख्यमंत्री। कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। अब मुख्यमंत्री कौन बन सकता है?
सबसे पहले देखते हैं कि प्रत्येक राज्य होगा, प्रत्येक राज्य में विधान मंडल होंगे, कई एक सदनीय कई दो सदनीय। पहला सदन होगा वो होगा विधानसभा, दूसरा होगा विधान परिषद, ठीक है, दो होंगे। अब राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगा जिसका इस विधानसभा में बहुमत हो, लेकिन राज्यपाल बहुमत तो बनाएगा लेकिन मुख्यमंत्री दोनों में से किसी एक का हो सकता है। अगर आपकी विधान परिषद है तब तक तो दोनों में से एक हो सकता है। जैसे यूपी बिहार की बात करें तो बिहार का नीतीश कुमार, वर्तमान में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य हैं, न कि विधान सभा के। लेकिन भले सदस्य इसके हो लेकिन बहुमत इसमें साबित करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर ये नहीं है, जैसे राजस्थान की बात करें तो यही नहीं, श्रीमान गहलोत जी इस विधानसभा के सदस्य हैं, तो विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या बनना पड़ेगा? सदस्य बनना पड़ेगा। अगर सदस्य भी नहीं हो, जैसे विधानसभा के चुनाव हुए, हो गए चुनाव साहब, विधानसभा के चुनाव हुए, चुनाव के बाद परिणाम आते, परिणाम में 50% प्लस 1 जिसके पास बहुमत होता है उसको बोलते हैं स्पष्ट बहुमत, और वो स्पष्ट बहुमत वाला बनाते हैं सरकार। जैसे राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य हैं, जिस पार्टी को 101 सीट मिलती है वो पार्टी सरकार बनने का दावा पेश करती है ना सरकार। अब भले ही अशोक गहलोत विधानसभा के सदस्य नहीं है तो भी वो मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन एक शर्त है कि मुख्यमंत्री बनने के 6 माह के अंदर अंदर आपको विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर 6 माह के अंदर अंदर विधानसभा का सदस्य नहीं बनते हो तो फिर आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। दूसरा, अगर मुख्यमंत्री की नियुक्ति, हमने देखा था प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री आपको पता है परसों मैंने वीडियो में दिया था, प्रधानमंत्री का जो पद है वो है अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 74 में। तो मुख्यमंत्री का पद आसान है। एक घटाना है, राज्यपाल में एक जोड़ा था, यहाँ एक घटाना है, एक घटाओ, 4 में से 1 गया पीछे बचे 3, 7 में से 1 गया पीछे बचे 6, कितना घटाया? 1। तो अनुच्छेद 163, संविधान का अनुच्छेद कौन सा? 163। इस 163 में मुख्यमंत्री का जिक्र है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। जबकि विधानसभा का देखते हैं तो विधानसभा का जिक्र कौन सा आर्टिकल में देखते हैं? पहले हम देखी थी संसद, संसद में पता है आर्टिकल 79 में है, 1 माइनस कर दो, क्या बात, 9 में से 1 गया पीछे बचे 8, 7 में से 1 गया पीछे बचे 6, और कितना माइनस किया? 1। तो 168 जो अनुच्छेद है उसमें विधानसभा का के बारे में बताया गया है कि राज्य में विधानसभा होगी। है ना आसान ट्रिक, कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री बन गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद अब राज्यपाल ने मुख्यमंत्री बना दिया, 15 दिन या 20 दिन जो भी राज्यपाल समय देता है उस दौरान उसको विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। विश्वास मत भी हासिल कर दिया, अब सरकार चल रही है। सरकार चलने के बाद जैसे इसकी शपथ की बात करें तो शपथ कौन दिलेगा? पता है आपको, राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री को शपथ दिलेगा। अब होगा कार्य, पहला कार्य होगा मुख्यमंत्री का, वो होगा मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। मैं मंत्रिपरिषद की बात कर रहा हूं, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में ये अंतर है। मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री आएंगे और मंत्रिमंडल में
केवल और केवल कैबिनेट मंत्री आएंगे। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। कभी मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसमें राज्य मंत्री और उप मंत्री भाग नहीं लेते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसमें सभी प्रकार के मंत्री भाग लेते हैं। अब कितने मंत्री बनेंगे देखिए, 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम में ये कहा गया कि 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते, 15% से कम मंत्री बनेंगे। अब 15%, जैसे राजस्थान की विधानसभा में कितने सदस्य हैं, 200, ठीक है, 15/100 तो बराबर उत्तर आएगा 30 को काटोगे 2 0 से 2 0 कटे 15 × 2 बराबर 30 आएंगे। कितना आएंगे, 30 मंत्री राजस्थान में बन सकते। इस प्रकार हर राज्य का अलग अलग ये हैं। इन सबको मुख्यमंत्री है अपने हिसाब से मंत्रिपरिषद का निर्माण करेगा, और मंत्रिपरिषद का निर्माण करने के बाद वो राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखेगा और राज्यपाल को वो नाम देगा, और राज्यपाल सभी मंत्रियों को शपथ दिलाएगा। शपथ दिलाने का काम कौन करेगा, राज्यपाल, जबकि इनको बनाएगा कौन, वो बनाएगा मुख्यमंत्री बनाएगा। ये तो है इसका पहला कार्य। दूसरा कार्य, विभागों का बंटवारा कर दिया, उसके बाद वो करेगा बैठकों का संचालन। सदन का नेता भी राज्य मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में सदन का नेता होता है। वो समय समय पर बैठकों की जानकारी है राज्यपाल तक पहुंचाता है, और राज्यपाल वो बात आगे केंद्र सरकार तक पहुंचाता है। अगर राज्यपाल को कभी कोई सूचना चाहिए तो वो मुख्यमंत्री से बात करता है और मुख्यमंत्री मंत्रियों से वो ले लेता है। उसके अलावा कोई भी कानून बनाना है तो सबसे पहले मुख्यमंत्री मंत्रियों से बात करता है, और वो विधानसभा में वो अधिनियम पेश किया जाता है, और उसके बाद वो पारित किया जाता है। और देखिए, मुख्यमंत्री है वो 5 साल के लिए बनता है। इसका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष। कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष। लेकिन अगर 5 वर्ष के अंदर 5 वर्ष के अंदर अगर बहुमत न रहे, अगर बहुमत खो दे, जैसे 200 राजस्थान की विधानसभा में सदस्य है, अब मुख्यमंत्री के पास 101 एमएलए थे पहले, लेकिन अब एमएलए की संख्या है वो 3-4 एमएलए छोड़कर चले गए। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। पहले कमलनाथ सरकार थी, कमलनाथ सरकार को छोड़ करके जब सिंधिया महाराज कमलनाथ को छोड़ करके चले गए तो कुछ विधायक थे वो सिंधिया के साथ रहे। इस कारण कमलनाथ के पास वो सीटें नहीं रही, इस वजह से सरकार गिरी। इसीलिए क्या होता है, जब इनके पास जैसे 95 सीटें रही तब क्या होता है, आपको राज्यपाल विश्वास मत हासिल करने का बोलता है कि आपको विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा, सदन में। और जो विश्वास मत हासिल नहीं करता है तो फिर सरकार है वो गिर जाती है, पहला। दूसरा, विश्वास मत को यहाँ ये विश्वास मत तो हासिल किया जाता है सत्ता पक्ष की ओर से। अगर विपक्ष को लगता है कि सरकार के पास एमएलए कम है तो वो लाती है अविश्वास प्रस्ताव। ध्यान रखना, अविश्वास प्रस्ताव लाती है विधानसभा में, और अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है फिर भी सरकार को गिरना पड़ता है। अगला, और अगर राज्यपाल को लगता है कि राज्य के अंदर जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो गया है, अव्यवस्था का अखाड़ा बढ़ गया राज्य सरकार, अब राज्य सरकार काम करने लायक नहीं है, तो वो धारा 356 संविधान का आर्टिकल 356 के अंतर्गत वो राष्ट्रपति शासन के लिए
राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन अभी तक लग चुका है। ये भी है कि अगर यानी इसका मतलब क्या है कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बनी रहती है। किसके प्रसाद पर्यंत? जब तक राज्यपाल को लगे, राज्यपाल कभी भी इनको हटा सकती है। इसके अलावा राज्यपाल जो राज्य की जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है, वो सभी प्रकार के की जो नियुक्तियां हैं वो वही करता है। ठीक है ना। तो हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राजस्थान के जो राज्यपाल है वो है कलराज मिश्र और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्रीमान अशोक गहलोत। अब मैं आपसे 2 प्रश्न पूछता हूं, उन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है ना। पहला ये प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक बार तिरंगा किस मुख्यमंत्री ने फहराया? ये प्रश्न था, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न आपके लिए, दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कब बने? ठीक है ना। कौन थे वो आपको पता ही है, कब बने। ये 2 प्रश्न आपके लिए हैं और आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो अगर अच्छा लगे